Good evening, students. Welcome to BGS Academy. So today we are going to discuss about weekly current affairs. That is 16 to 10th to 16 February. 10 ରୁ 16 ଭିତରେ ଥିବା current affair question, MCQ question ଆମେ ଆଜି এই ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କସ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ଠିକ ଅଛି, let's start. ତ first question ହେଲା ଏଠି, as per the data released by Ministry of Commerce and Industry, the Ministry of Commerce and Industry Ministry के गड़ा के पीयूष गोयल। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डाटा अनुसार इंडिया रो रैंक केते लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भाବରେ କାହା ଉପରେ ନା ମିଲେट्स ଉପରେ टोटल वर्ल्ड रो जोटा कि 2020 रो डाटा। तो मिलेट्स कहले कौन छै डाली जातीय प्रोडक्ट जेम तुमरो बाजरा हे जाउ कि चना हे जाउ। तो एठी इंडिया रो केते नंबर रैंक टोटल वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भाବରେ। तो मन रखिथा तुमरा आंसर है जोठी ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 3 फिफ्थ। तो फिफ्थ क्वेश्चन दिबा कि इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भाବରେ से भले भाବରେ देखिबा लार्जेस्ट इंपोर्टर थिले तीन जण जे कि इंडिया ठारू कोन इंपोर्ट करथिले देतक मिलेट प्रोडक्ट्स कि सब थिले। फर्स्ट वन तुम हिजबो नेपाल, सेकंड रे जो कि यूएई, थर्ड रे जो कि साउथ अरेबिया। तो ये गले कोन तीनटा इंडिया तीनटा लार्जेस्ट इंपोर्टर। तो ये देखिबा 2020 डाटा अनुसार बा 20 ରୁ 21 डाटा अनुसार ये इंडिया ठू नेपाल परचेज करते यूएस डॉलर 6.04 मिलियन। से यू देखिबा यूएस डॉलर 4.84 मिलियन। এটা হচ্ছে কি সাউদি আরবিয়া। সাউদি আরবিয়া সেই রହୁଛି यूएस डॉलर 3.84 मिलियन। तो ये डाटा कहार लार्जेस्ट इंपोर्टर भाव इंडिया। तो एठी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इंडिया है फिफ्थ नंबर रैंक माने। तो से एठी केते अमाउंट रो एक्सपोर्ट करची बाहर को। तो देखिबा आदि टोटल 100% करिवे जदी तो सेथुरु 41% रो प्रोडक्ट के इंडिया एक्सपोर्ट करता है बाहर को। बा टोटल ग्लोब रे 100% धरिबा दी 40% देता है कि इंडिया। तो ये डाटा अनुसार देखिबा दी 2019-20 तो 2019-20 रे इंडिया एक्सपोर्ट करथिला केते 28.5 मिलियन यूएस डॉलर। तो एति के अमाउंट रो 2019-20 रे इंडिया एक्सपोर्ट करथिला बाहर को। देखिबा ताले रिसेंट 2021 तो 2021 केते एक्सपोर्ट करथिला 26.7 मिलियन यूएस डॉलर। तो 2019 से थिला केते 28.5 मिलियन यूएस डॉलर। 2021 ने थिला 26.7 यूएस डॉलर। तो एठी हाईएस्ट कोटा ही होजी टोटल ओट देखिबा दी 2019 से थिला अधिक एथरे जस्ट के कम अछि। तो मन रखि थाओ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉर्मली वेलफेयर डाटा अनुसार इंडिया प्रोड्यूस करेछि अराउंड टोटल 12 मिलियन मेट्रिक टन मिलेट्स इन एनुअली। तो एठी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर डाटा अनुसार तो एनुअली देखिबा दी 12 मिलियन मेट्रिक टन रो मिलेट्स प्रोड्यूस करता है कि एठी इंडिया। तो मन रखि थाओ तुम आंसर है ऑप्शन नंबर 3 फिफ्थ रैंक थिला कि एठी इंडिया लार्जेस्ट
एक्सपोर्टर भाव में, तो से लार्जेस्ट इंपोर्टर किए थे नेपाल, यूएई और साउथ अरेबिया थे तीन लार्जेस्ट इंपोर्टर। तो नेक्स्ट चला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 रहा द्रोणाचार्य अवार्ड जी पाई किए गौरव खाना रिसेंटली लॉन्च कले इंडिया रो प्रथम पारा बैडमिंटन एकेडमी को प्लेस रे। तो फास्ट का द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड को मन दिया जाए बा को फील्ड रू दिया जाए, तो मन रखी था द्रोणाचार्य अवार्ड दिया कौन ना आउटस्टैंडिंग कोचेस इन स्पोर्ट्स गेम्स। तो आउटस्टैंडिंग कोच मान को दिया जाए कौन टी द्रोणाचार्य अवार्ड। तो ठीक गौरव खाना जी की द्रोणाचार्य अवार्ड पाई, तो से लॉन्च कले इंडिया प्रथम पारा बैडमिंटन एकेडमी कोठी। कोठी हम आंसर ऑप्शन नंबर 3 लखनऊ यूपी रे। लखनऊ यूपी उत्तर प्रदेश रे से प्रथम प्यारा बैडमिंटन एकेडमी को लॉन्च कले के गौरव खाना। तो एठी देख आसी होची द्रोणाचार्य अवार्ड कहले तुमको जे कोन रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एंड गेम्स बेस्ट कोच अवार्ड। तो प्रथम द्रोणाचार्य अवार्ड केबे दिया था मन रखिथा, फास्ट द्रोणाचार्य अवार्ड दिया था केबे 1985 रे। एवं किए काहाको दिया था फास्ट अवार्ड द्रोणाचार्य के 1985 रे बालचंद्र भास्कर भागवत बा बीबीबी बालचंद्र भास्कर भागवत पाई 1985 रे प्रथम द्रोणाचार्य अवार्ड। तो से भाव में ताल न्यूज देखा 2021 रे 2021 रे शिखर धवन पाई अर्जुन अवार्ड। शिखर धवन पाई कौन अर्जुन अवार्ड। तो अर्जुन अवार्ड रिलेटेड टू व्हिच फील्ड? अर्जुन अवार्ड कौन से स्पोर्ट्स रिलेटेड, किंतु एटा होतला कोच आर की डिफरेंट होची। एटा होची कौन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पाई स्पोर्ट्स रे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पे दिया जाए कौन अर्जुन अवार्ड। तो एठी 2021 मसीहा पाई के शिखर धवन। तो गौरव खाना जी की द्रोणाचार्य अवार्ड पाई एवं ता सहित हेड थिले कहार नेशनल कोच ऑफ इंडियन पारा बैडमिंटन टीम। से थिले कौन हेड भाव कहार नेशनल कोच ऑफ द पारा बैडमिंटन टीम रो, जे कि प्रथम पारा बैडमिंटन एकेडमी को लॉन्च कले कोठी लखनऊ उत्तर प्रदेश रे प्रथम पारा बैडमिंटन एकेडमी। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 रहा पीएम नरेंद्र मोदी inaugurated the anniversary celebration of International Crops Research Institute for Semi-Arid Tropic in Dash। तो पीएम नरेंद्र मोदी इनागुरेट कले कौन केतेतम एनिवर्सरी सेलिब्रेशन रो कहार ना इक्रिसाट रो। तो इक्रिसाट हे कौन इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एड ट्रॉपिक। तो कोठी एटा कले केतेतम तार एनिवर्सरी। तो एठी इक्रिसाट देखिबो इक्रिसाट एस्टैब्लिश हेतला 1972 रे। तो इक्रिसाट गोटे ऑर्गेनाइजेशन जे कि कंडक्ट कराए एग्रीकल्चर रिलेटेड रिसर्च, जहाँ फल कौन आग को एशिया आउ तार सब साधारण आफ्रिका रे केमती डेवलपमेंट करेबो एग्रीकल्चर सेक्टर को। तो एस्टैब्लिश होची 1972। तो आ अनुसार केते तम तार एनिवर्सरी को सेलिब्रेशन करा जायतिला। तो एठी तुम आंसर है ऑप्शन नंबर 2 50तम एनिवर्सरी कोठी करा ना पटना चेरू हैदराबाद रे। पटन चेरू हैदराबाद रे 50तम एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करे के पीएम नरेंद्र मोदी कहार ना 21 रे जे एस्टैब्लिश 72 रे। एवं 21 गोटे ऑर्गेनाइजेशन जे कि एग्रीकल्चर रिसर्च करे
ଏବଂ ଆଗକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କୋଉଠି ନା ଏସିଆ ତାର ଆଉ ସବ୍ ସାହାରାନା ଆଫ୍ରିକ ସେକ୍ଟରରେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଇକ୍ରିସାଟ୍ ସେ ଦିଟା ସେକ୍ଟରକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ମନେ ରଖିଥାଅ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ସେଟଅପ୍ କରିଥାଏ କଣ, କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ଉପରେ, ଫାଷ୍ଟ କରିଥାଏ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ଉପରେ। ନେକ୍ସଟ, କିଭଳି ଭାବରେ ରାପିଡ ଭାବରେ ଜେନେରେସନ ହବ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଫିଲ୍ଡରେ, ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ମଲ୍ ହୋଲ୍ଡ ଫାର୍ମକୁ ନେଇକି ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥାଏ। ତ ଦିଟା ଫୋକସ ତାର ରହିଲା ଆର୍କିଟେକ୍ଟର, ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ଉପରେ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ସ୍ମଲ୍ ଫାର୍ମଙ୍କୁ କେମିତି ନେଇକି ରେଗୁଲେଟ କରିକି ଆଗକୁ ନୂଆ ଗ୍ରୋଥ କରିବ, ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ତାର ମୋଟ ଅଫ୍ ଆକ୍ରି ସେଟ୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4, क्वेश्चन नंबर 4 ହେଲା, who recently became the youngest woman and first woman to circumnavigate the world in a microlight aircraft to fly solo around the world। ତ ଏଠି କିଏ ପ୍ରଥମ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଭାବରେ ବା ମାନେ ପ୍ରଥମ ଓମେନ୍ କମ୍ୟୁନିକେଟ ଭାବରେ ୱାର୍ଲଡର ମାଇକ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟକୁ କଣ ଫ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଏକୁଟିଆ, ସୋଲୋ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦ ୱାର୍ଲଡ, ଟୋଟାଲ ୱାର୍ଲଡକୁ ଏକୁଟିଆ ସୋଲୋ ବୁଲିଥିଲେ। ତ କିଏ ସିଏ? ତ ଏଠି ଆ ପୂର୍ବ ଚାଲ 2017ରେ 2017 ମସିହାରେ ଥିଲେ କିଏ? ସେହେସ୍ତା ୱାଇଜ, ଯିଏକି କଭର କରିଥିଲେ କେତେ 32,000 କିଲୋମିଟର, କେବେ 2017 ମସିହାରେ, ଯିଏ ଥିଲେ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଟୁ ଫ୍ଲାଏ ଅଲସୋ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଡ ବାଇ ଆମେରିକାନ ଆଭିଏଟର। ତ ଏଠି ସିଏ 30 ଏଜରେ କଭର କରିଥିଲେ 32 କିଲୋମିଟର। ତ ସେଇଭଳି ଏଠି ଦେଲା ଫାଷ୍ଟ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଭାବରେ। ତ ଏଠି ତୁମର ଆନ୍ସର ଆସିବ ଅପସନ ନମ୍ବର 2, ଜାରା ରଦରଫୋର୍ଡ, ଯିଏକି 19 ଇୟର୍ସର ଲେଡି, ଯିଏକି କଭର କରିଛନ୍ତି କେତେ 52,000 କିଲୋମିଟର, ଟୋଟାଲ 41 କଣ୍ଟ୍ରିର, 14ଟା କଣ୍ଟ୍ରିର 52,000 କିଲୋମିଟର ସିଏ ଆକ୍ରସ କଭର କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଥିଲା 18 ଅଗଷ୍ଟ 21 ଟାରୁ ନେଇକି ଏଣ୍ଡ କଲେ କେବେ 20 ଜାନୁଆରୀ 2022ରେ। ତ ତାଙ୍କର ଜର୍ଣ୍ଣି ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ 18 ଅଗଷ୍ଟ 2021ରେ, ଏଣ୍ଡ କଲେ 20 ଜୁନ 2022ରେ। ତ ଏଠି ଆନ୍ସର ଆସିବ ତୁମର କଣ, ଜାରା ରଦରଫୋର୍ଡ, ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ଲାଏ ସୋଲୋ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ତ ଇଏ କହିଲେ ଜାରା ରଦରଫୋର୍ଡ, ଯିଏକି ୱାର୍ଲଡର ମାଇକ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟକୁ କଣ ସର୍କୁମଗେଟ କରିଥିଲେ, ବିକମ୍ ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଭାବରେ 19 ଇୟର୍ସର ଓମେନ୍ ଭାବରେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ରହିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5, which district secured first rank for the most improved aspirational district in Niti Aayog data delta ranking for 2021। ତ ଏଠି କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିକ୍ୟୁର କରିଛି କଣ ଆସ୍ପିରେସନାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭାବରେ, କିଏ ନୀତି ଆୟୋଗ ଡାଟା ଡେଲ୍ଟା ରାଙ୍କିଂ 2021 ଡିସେମ୍ବର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଫାଷ୍ଟ ରାଙ୍କ ଥିଲା। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭଡ ଆସ୍ପିରେସନାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ତ କିଏ ହେଇଯିବ ଏଠି, ତ ଏଠି ତୁମର ଆନ୍ସର ଆସିଯାଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର 2, ମାଲକାନଗିରି ଓଡ଼ିଶା। ତ ମାଲକାନଗିରି ଓଡ଼ିଶା ହେଇଯାଉଛି କଣ ଆସ୍ପିରେସନାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇନ୍ ନୀତି ଆୟୋଗ। ତ ଏଠି ଦେଖ ଅଛି ଆସ୍ପିରେସନାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ତ ଆସ୍ପିରେସନାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ତ ଆର ସବୁବେଳେ ଫୋକସ ଥାଏ କେମିତି
ନା ଇମ୍ପ୍ରୁଭିଂ କରିବ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ୱାଇଜ ଅଣ୍ଡର ଦ ହ୍ୟୁମାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ହ୍ୟୁମାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୋରେ ଇଏ ଇଣ୍ଡିଆର ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ୱାଇଜ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବ କିଏ ଆସ୍ପିରେସନାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ତ ଆକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା କିଏ ନୀତି ଆକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା ନୀତି ଆୟୋଗ ଇନ୍ 2018। 2018 ମସିହାରେ ଆକୁ ନୀତି ଆୟୋଗ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଏବଂ ଯିଏକି ଆକୁ ଆଙ୍କର୍ड କରିଥାଏ କିଏ ବା ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା କିଏ ନୀତି ଆୟୋଗ। ତ ଏଠି ନୀତି ଆୟୋଗ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଲା 2015ରେ। ସିଏ ଅଛନ୍ତି କିଏ ଅମିତାଭ କାନ୍ତ। ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି କୋଉଠି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ତ ଏଠି ଆସୁଛି ତୁମର ଆନ୍ସର ଅପସନ ନମ୍ବର 2 ମାଲକାନଗିରି ଓଡ଼ିଶା। ତ ଏଠି ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିଂ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ନୀତି ଆୟୋଗ ଆନାଉନ୍ସ କଲା 5 ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଆସ୍ପିରେସନାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। କୋଉ ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ ନା 5ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ସିଏ ଆଲାଉ କଲା କଣ ଆସ୍ପିରେସନାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭାବରେ। କୋଉ ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ତା ସହିତ ୱାଟର ରିସୋର୍ସ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ୱାଟର ରିସୋର୍ସ। ତ ଆ ଉପରେ ଟପ୍ 5 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା ଆସ୍ପିରେସନାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭାବରେ। ତ ଚାମ୍ପିୟନ ଚେନ୍ ଡେଲ୍ଟା ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଅଣ୍ଡରରେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଗଲା କିଏ ମାଲକାନଗିରି ଓଡ଼ିଶା। ନେକ୍ସଟ ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଗଲା ସେକେଣ୍ଡ ର୍ୟାଙ୍କ ରହିଲା କିଏ ପ୍ରଥମେ ମାଲକାନଗିରି ଓଡ଼ିଶା। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିଗଲା ଛତ୍ରପୁର। ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଗଲା ଛତ୍ରପୁର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଥାର୍ଡ ଆସିଲା କିଏ ବରମୁଳା ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର ହେଇଗଲା ଥାର୍ଡ। ଫୋର୍ଥ ର୍ୟାଙ୍କରେ ଆସିବ କିଏ ରାମଗଡ଼ ଝାରଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି ରାମଗଡ଼ ଝାରଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି ଫୋର୍ଥ ର୍ୟାଙ୍କରେ। ଫିଫ୍ଥରେ ଆସିଗଲା କିଏ ବେଙ୍ଗୁସାଇ ବିହାର ହେଇଗଲା ଫିଫ୍ଥ ର୍ୟାଙ୍କ। ଟୋଟାଲ ରହିଲା ଟପ୍ 5 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯିଏକି ହଉଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ରିସୋର୍ସ ସେକ୍ଟରରେ କଣ ହନ୍ତି ଚାମ୍ପିୟନ ହେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉଥିରେ ଟପ୍ କରିଛି କିଏ ମାଲକାନଗିରି ଓଡ଼ିଶା ଫାର୍ଷ୍ଟ ର୍ୟାଙ୍କରେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଚାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6। ସିକ୍ସ ରହିଲା India's first commercial biomass based hydrogen plant with an investment of rupees 24 crore will be set in which place। ତ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ କମର୍ସିଆଲ ବାୟୋମାସ ବେସ୍ଡ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯୋଉଥିରେ କି ଇନଭେଷ୍ଟ ହବ 24 କୋଟି। ତ ସେଟା କୋଉଠି ସେଟଅପ୍ କରାଗଲା। ତ ଏଠି ବାୟୋମାସ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବ ବାୟୋମାସ କହିଲେ ବୁଝିବ ଏହା ଯେ ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ରିନ୍ୟୁଏବଲ ଏନର୍ଜି source from plant or animal material used for fuel to produce electricity। ତ ବାୟୋମାସ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସୋର୍ସ କାହାର ନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଉ ଆନିମାଲର ୱେଷ୍ଟ ମାଟେରିଆଲକୁ ଯୋଉଥିରେ କି କଣ ୟୁଜ କରିପାରିବା ଫ୍ୟୁଅଲ ଆଉ ଫ୍ୟୁଅଲ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କଣ ପାଇଁ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କରିବା ପାଇଁ। ବା ଦେଖିବା ଯଦି ବାୟୋମାସ ହଉଛି 4 ଟାଇପ୍ସର 4 ପ୍ରକାର ହଉଛି ବାୟୋମାସ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାନ୍ ହେଉଛି କଣ ତୁମର ଉଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗ୍ରିକଲଚର। ଉଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରଡକ୍ଟ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ବାୟୋମାସ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ତୁମର କଣ ସଲିଡ ୱେଷ୍ଟ। ସଲିଡ ୱେଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଥାର୍ଡ ଆସିବ ତୁମର କଣ ଏଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫିଲ୍ ଗ୍ୟାସ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫିଲ୍ ଗ୍ୟାସ ହେଉଛି ଥାର୍ଡ ବାୟୋମାସ। ଫୋର୍ଥ ବାୟୋମାସ ଆସିଯିବ କିଏ ବାୟୋଗ୍ୟାସ। ତ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ହେଉଛି ଫୋର୍ଥ ବାୟୋମାସ। ଇଏ ହେଇଗଲା 4 ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ବାୟୋମାସ। ତ ଏଇଟା କୋଉଠି ହବ ସେଟଅପ୍ ହୋଇ ଯୋଉଥିରେ କି ଇନଭେଷ୍ଟ ହବ 24 କରୋड़। ତ ଏଇଟା ହବ କୋଉଠି ଖଣ୍ଡୁଆ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏମପି ହବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଯୋଉଟା କି ଜଏଣ୍ଟ ଭେଞ୍ଚର ଥିଲା ଯୋଉ କମର୍ସିଆଲ ବେସ୍ଡ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ 24 କରୋड़। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଭେଞ୍ଚର ଥିଲା ଦିଟା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କି ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଇଜ ୱାଟମୋ ଏନର୍ଜି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ୱାଟମୋ ଏନର୍ଜି। ସେକେଣ୍ଡ ଟା ହଉଛି କଣ ବିଜେଲ ଗ୍ରୀନ।
विजेल ग्रीन एनर्जी। तो ये दीटा का ऑर्गेनाइजेशन था, ये गोटे जॉइंट वेंचर। तो दीटा कर हेडक्वार्टर हूँ कौटी, मिर्जापुर यूपी। तो ये रहा जो बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट। तो मन रखि ये पर डे ये जो रहा हाइड्रोजेन पर डे 30 टन्स पर डे 30 टन्स कौन ना ये बायोमास प्रोड्यूस करबे कि ए कमर्शियल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट पर डे 30 टन्स ठीक ये बायोमास को प्रोड्यूस करेबो। ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 रहा, which organization recently launched the Jiva program to promote natural farming under its existing watershed and WADI program in 11 states? तो को ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च कला ठिकाना जिभा प्रोग्राम, जोटा कि प्रमोट करबा काहाको नेचुरल फार्मिंग को, ता सहित एक्जिस्टिंग करबा वाटरशेड एंड वाडी प्रोग्राम कोठी 11टा स्टेट रे। तो आपको को ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च कला, आपको लॉन्च कला नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये कि एस्टैब्लिश हेतला 1982 रे। हेडक्वार्टर है कोठी मुंबई, एवं तार चेयरमैन अछंती किए जी.आर. चिंताला अछंती तार चेयरमैन। तो एटा को लॉन्च कला किए नाबार्ड। तो जिभा प्रोग्राम कहले कोन बुझिबा, एटा हो गोटे आक्रोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम प्रोजेक्ट अंडर वाटरशेड प्रोग्राम। तो एटा जोटे कोन आक्रोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम का अंडर आसुची ना वाटरशेड प्रोग्राम अंडर रे आसुची। तो आ मध्यरे कोन वाटरशेड प्रोग्राम और एक्जिस्टिंग रहिला वाटरशेड प्रोग्राम वाडी प्रोग्राम, ता अंदर केते 11टा स्टेट आसुची, जहार की ऑब्जेक्टिव रहउची टू इफेक्टिव इम्प्लीमेंट एंड द प्रिंसिपल ऑफ आर्कोलॉजी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी लेकी आर्कोलॉजी ऊपर किए प्रमोट करबे एठी जिभा प्रोग्राम। ता सहित ट्रांसफॉर्म द प्री एक्जिस्टिंग सोशल नेचुरल कैपिटल टुवर्ड एफिशिएंट farming, transforming the pre-existing and existing social and natural capital toward efficient farming। तो एठी तुमरा आंसर जाउची के नाबार्ड लॉन्च करथिला। नाबार्ड हेगला 1982 रे एस्टैब्लिश्ड, जीआर चिंतन चेयरमैन, हेडक्वार्टर हैला कोठी मुंबई। तो नाबार्ड रो एक्ट हसिले, नाबार्ड रो एक्ट हसिले केते 1981 आसे होची नाबार्ड रो एक्ट। तो से भाव नाबार्ड, नाबार्ड गोटे अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कहार। तो नाबार्ड हूँ गोटे अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जे कि प्रोवाइड करथे फाइनेंस काहाकू एग्रीकल्चर आउ रूरल डेवलपमेंट ऊपर। तो नाबार्ड हूँ गोटे अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जे कि प्रोवाइड करथाए रूरल एरिया रे एग्रीकल्चर ऊपर फाइनेंस, ता सहित रूरल डेवलपमेंट ऊपर फाइनेंस जोगे थाए किए एठी नाबार्ड। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 8। नेम द स्मॉल फाइनेंस बैंक that recently signed a bank insurance agreement with Aditya Birla Health Insurance to distribute health insurance product across India। तो एठी को स्मॉल फाइनेंस बैंक जे रिसेंटली
साइन कर बैंक इन्शुरांस कले कौन बुझिबो जेतेबेले गोटे बैंक आ गोटे इन्शुरांस कंपनी मध्य टाई अप होता है कि इन्शुरांस कंपनी प्रोडक्ट को बैंक तार कस्टमर मान को सेल कर कौन बैंक इन्शुरांस तो ये रिसेंटली साइन कर बैंकिंग एग्रीमेंट का सह आदित्य बिरला हेल्थ इन्शुरांस सह तो आदित्य बिरला हेल्थ इन्शुरांस हूँ गोटे कौन सब्सिडारी ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप तो आदित्य बिरला हेल्थ इन्शुरांस हूँ सब्सिडारी ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप तो ये कौन कर डिस्ट्रीब्यूट कर हेल्थ इन्शुरांस प्रोडक्ट अक्रॉस इंडिया टोटल होल इंडिया से हेल्थ इन्शुरांस प्रोडक्ट कौन कर प्रोडक्ट को आक्रॉस इंडिया रे डिस्ट्रीब्यूट करिବ किए से स्मॉल फाइनेंस बैंक तो स्मॉल फाइनेंस बैंक किए आंसर है तुमरा ऑप्शन नंबर 4 उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक एठी साइन करछि बैंकिंग एग्रीमेंट कार्ड सह आदित्य बिरला ग्रुप सहित तो एठी देखिबा यदि जेमि तुमर हे गला आदित्य बिरला हेल्थ इन्शुरांस होछि कोन गोटे सब्सिडी ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप तो एठी देला कोन अक्रॉस इंडिया रे बैंक माध्यम से कौन हेल्थ इन्शुरांस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो ये टोटाल देखा अक्रॉस इंडिया रे 2.7 मिलियन कस्टमर कौन ना आ द्वारा बेनिफिशियरी हेबे तो एटा जेहेतु बैंक प्रोडक्ट बैंक द्वारा से डिस्ट्रीब्यूट करेगा बैंक इन्शुरांस द्वारा तो ठीक आसीगल सिना कस्टमर बैंक सब 2.7 मिलियन तो आ अंडर केटा बैंक चूज कर तो आ अंडर आसुची केते 642 ब्रांचेस बैंक रो ब्रांच हो केते 642 तो बैंक गुडा को स्टेट बा डिस्ट्रिक्ट से दरकार तो ताकू भी काम करथिबो तो एठी आसी जो केतरा 24 डिस्ट्रिक्ट 24टा डिस्ट्रिक्ट रे 642 ब्रांच कस्टमर होती 2.7 मिलियन तो सेमिति ये डिस्ट्रिक्ट आसला डिस्ट्रिक्ट को यूनियन टेरिटरी और स्टेट खंडे थिबो तो एठी आसी केते 19टा स्टेट 19 स्टेट पर आसीबो दीटा यूनियन टेरिटरी टोटल इंडिया रे तो इंडिया रहिला कोन ना दीटा यूनियन टेरिटरी तातर आसीଯିब 19टा आसीजिब कौन स्टेट 19टा स्टेट पर आसीजिब 24टा डिस्ट्रिक्ट पर आसीजिब 642 ब्रांच 642 ब्रांच रो 642 बैंक रो अछंती कस्टमर केते 2.7 मिलियन ए स्कीम द्वारा बेनिफिशियरी हेबे जोटा हैला आदित्य बिरला हेल्थ इन्शुरांस डिस्ट्रीब्यूट करिवो इन्शुरांस प्रोडक्ट अक्रॉस वर्ल्ड रे ठीक अछि तो एथि आदित्य बिरला ग्रुप बा आदित्य बिरला हेल्थ इन्शुरांस को लिमिटेड एस्टाब्लिश हेतला 2015 रे ता सहित हेडक्वार्टर हे होची मुंबई नेक्स्ट सीईओ अछंती किए मयंक भतवाल तार सीईओ तो ये किए एटा को डिस्ट्रीब्यूट करेबो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक डिस्ट्रीब्यूट करेबो ता हेल्थ प्रोडक्ट कोठी अक्रॉस इंडिया थ्रू द बैंक नेटवर्क तो बैंक नेटवर्क माध्यम से एठी टोटल डिस्ट्रीब्यूट करेबो हेल्थ इन्शुरांस प्रोडक्ट को आदित्य बिरला इन्शुरांस रो अक्रॉस इंडिया भितर तो नेक्स्ट चला क्वेश्चन नंबर 9 को 9 रहिला which of the following policy rates is wrongly matched with respect to the 6 bi-monthly monetary policy of financial year 21-22 released by RBI in February 22 तो ठीक को पॉलिसी रेटा रॉन्गली मैच है काकू बेस करके ना 6 बाई-मंथली मॉनेटरी पॉलिसी को जोटा कि 2021 ରୁ 2022 रिलीज कला के आरबीआई फेब्रुआरी 2022 रे तो एटा कोडा रंग अछि
तो एठी देखिबा आदि रंग आसीबो तुमर कोटा ऑप्शन नंबर 1 पॉलिसी रेपो रेट। तो पॉलिसी रेपो रेट एठी 4.25 नुहे 4.00%। तो नेक्स्ट रहउछ देख आउ कोन ठीक अछि खबर अछि एठी देख रहगला रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट 3.5% is true. Bank rate 4.25% it's true. CRR cash revert ratio 4% it's true. ता सहित marginal standing facility rate बा MSF marginal standing facility rate सेटा केते अछि 4.25%। बैंक रेट गला रिवर्स गला मार्जिनल गला। नेक्स्ट रह गला सीएलआर सॉरी एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर केते अछि एसएलआर अछि 18.00%। ये हैला कोन टोटल पॉलिसी रेपो रेट बा पॉलिसी रेट आकु रिलीज करथा कि आरबीआई। आरबीआई रे हेडक्वार्टर है कोठी मुंबई। एस्टाब्लिश हेतला केबे 1935 1 एप्रिल। এবং गवर्नर अछंती शक्तिकांत दास। 4 जण अछंती डेप्यूटी गवर्नर जण अछंती मनीष कुमार जैन। सेकंड वन इज माइकल देवव्रत पात्र। थर्ड वन इज एम राजेश्वर राव। फोर्थ वन इज टी रविशंकर। So these are called 4 deputy governor of RBI. Next question number 10. तो क्वेश्चन नंबर 10 रहला which country received grant from Indian government to implement the unitary digital identity framework modeled on the Aadhaar card। तो एठी को कंट्री रिसीव करछि काठारु ग्रांट आनछि इंडियन गवर्नमेंट रो इंप्लीमेंट करिया पई यूनिटी डिजिटल आइडेंटिटी। तो एठी की आनिछि बा को कंट्री रिसीव करछि इंडिया थारु कोन रगल तुमरो नुआ इंप्लीमेंट करिया पई यूनिटी डिजिटल आइडेंटिटी बा हमर जेमति इंडियन बैंक रहउछि आधार कार्ड। तो सेही भली भाबरे से करबो यूनिट डिजिटल आइडेंटिटी जोटा होछि प्रोफेशनल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन डिवाइस बेस्ड ऑन बायोमेट्रिक डाटा। तो जेमति आधार कार्ड होछि बायोमेट्रिक डाटा अनुसार सेमति यूनिट डिजिटल आइडेंटिटी जोटा होछि पर्सनल आइडेंटिटी की वेरिफाइड डिवाइस को आपर होछि ना बायोमेट्रिक डाटा ऊपर। जोटा किए करछि इंडिया तो इंडियन गवर्नमेंट काहा ग्रांट देछि। तो एठी तुमर आंसर आछि होछि ऑप्शन नंबर 4 श्रीलंका। तो श्रीलंका नै छि कोन ग्रांट इंडियन गवर्नमेंट थारु करियो बोली इंप्लीमेंट यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी। तो एठी the Indian government has agreed to provide grant to Sri Lanka। श्रीलंका को दबा कोन ग्रांट इंप्लीमेंट करिया पई यूनिटी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। यूनिटी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क जोटा कि मॉड्यूल रहबो का भली आधार कार्ड भली। एवं एथिरे नो इन्फॉर्मेशन which provide on the value of the grant। तो ए यूनिटी डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड माध्यम रे किछि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा जाय परिबन जे पर तुमरो आधार कार्ड रे रहि आसुछि। तो एटा को इंप्लीमेंट करबे कि श्रीलंका गवर्नमेंट तार नेशनल प्रोग्राम प्रायोरिटी बेसिस रे। तो श्रीलंका रो वर्तमान श्रीलंका रो इकोनॉमिक असिस्टेंस पाई से इंडिया ठू $1.4 बिलियन कौन करछि इंपोर्ट करछि फूड मेडिसिन आउ फ्यूएल। तो एठी से ओ प्रोडक्ट होछि $1.4 बिलियन परचेज करछि काठारु
एनडीए ଠାରୁ ତାର ଇକୋନୋମିକ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ କାହା ଉପରେ ଫୁଡ ମେଡିସିନ ଆଣ୍ଡ फ्यूएल ପାଇଁ ତ ତାର ରିସେଣ୍ଟଲି ତାର ଫ୍ୟୁଏଲ ସର୍ଟେଜ ବା ତାର ଦେଖି ଇକୋନୋମିକ କ୍ରାଇସିସ ପାଇଁ ସେ ରିସେଣ୍ଟଲି 40,000 मेट्रिक टन ର पेट्रोल एंड डीजल परचेज कला काठारू LIOC लंका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ठारू परचेज करछि किए श्रीलंका 40,000 मेट्रिक टन पेट्रोल ता सहित डीजल। ठीक अछि तो नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 11। The next question is here. Who recently got appointed as the executive chairman of Tata Sons the period of 5 years? तो एठी किए अपॉइंटेड हेले कोन ना टाटा सन्स रो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भाबरे गोटे टर्म रो 5 year टर्म पीरियड को नहीं कर किए तो एठी तुमर आंसर आसीबो ऑप्शन नंबर 3 एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन गोटे 5 year टर्म को नहीं कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भाबरे रीअपॉइंटेड हेले कहारो टाटा सन्स तो से आगरु टाटा सन्स रीअपॉइंट कला काको एन चंद्रशेखरन को जे कि टाटा सन रे 2016 टू 2022 पर्यंत सही 21 पर्यंत से कौन थिले भी सही एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भाबरे तो ताको रीअपॉइंटेड कला किए पुन थे टाटा सन्स टर्म ने कि 5 year टर्म 22 रु 27 पर्यंत। तो ठीक रतन टाटा who was also present in the meeting the रतन टाटा मीटिंग रे प्रेजेंट रही कि ता सहित बोर्ड ऑफ टाटा ट्रस्ट रेकमेंड कले रीअपॉइंट करिया पई एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भाବରେ काहाको एन चंद्रशेखरन को। तो ठीक अछि टाटा सन्स एस्टाब्लिश हेतला बा फाउंडेड हेतला 1868 रे हेडक्वार्टर हे कोठी मुंबई एवं चेयरमैन के अछंती एन चंद्रशेखरन बा नटरंजन चंद्रशेखरन तार चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन होला what is the theme of 7th International Day of Women and Girls Science that was observed on 11 February 2022। तो कौन थिला थीम कारण 7th इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स साइंस जोड़ा कि ऑब्जर्व होला केबे 11 फेब्रुआरी तो ठीक वुमेन्स इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स साइंस डे सेलिब्रेशन होत केते 11 फेब्रुआरी। तो कौन थिला थीम तो थीम थिला मन रखिथाओ इक्विटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन वाटर यूनिटी यूएस। तो इक्विटी एंड डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन वाटर यूनिट यूएस थिला तार थीम दिस ईयर कहार इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। तो ठीक देखिबा दी प्रथमे केबे इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स साइंस डे ऑब्जर्व करा जायथिला मन रखिथाओ प्रथमे स्टार्टिंग हेतला केबे सेम 11 फेब्रुआरी 2000
16 स्टार्टिंग ହେଇଥିଲା इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स इन गर्ल साइंस एंड गर्ल इन साइंस प्रथम ହେଇଥିଲା 11 ଫେବୃଆରୀ 2016 ତ ଦେଖିବା ଆଜି ଏଠି ୟୁଏନ ଓମେନ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଓମେନ୍ ତ ଏଠି ଆର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି କୋଉଠି ୟୁଏସଏ हेडक्वार्टर आसी यूएसए तो दिस ईयर थीम थिला इक्विटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन वाटर यूनिट यूएस बुझेला तो नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 13 नेक्स्ट रहा क्वेश्चन नंबर 13 हु रिसेंटली गॉट अपॉइंटेड as new chief justice of madras high court तो madras high court रो नुआ चीफ जस्टिस भाव में किए अपॉइंटेड हेले तो एठी तुमर आंसर आछि होजी कोन नुआ चीफ जस्टिस किए अपॉइंट हेले ऑप्शन नंबर 4 ईयर आंसर मुनेश्वर नाथ भंडारी तो जी की एक्टिंग चीफ जस्टिस भाव में कोठले माद्रास हाई कोर्ट रे तो तांकु एठी अपॉइंट करागला चीफ जस्टिस भाव में माद्रास हाई कोर्ट रो तो तांकु अपॉइंटेड किए गले तो तांको अपॉइंटमेंट को अप्रूव किए गले एठी ना प्रेसिडेंट इन इंडिया प्रेस जी की प्रेसिडेंट अछि इंडिया रा प्रेसिडेंट अछि इंडिया रामनाथ कोविंद तांकर एठी अपॉइंटमेंट को से अप्रूव कले चीफ जस्टिस रो एक्टिंग चीफ जस्टिस भाव में कहार माद्रास हाई कोर्ट रो नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 14 which organization recently launched community innovator fellowship along with Atal Innovation Mission नीति आयोग बा एआईएम नीति आयोग तो को ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च कला कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप तो मन रखिता कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप आको लॉन्च करथिला किए नीति आयोग तो एटा होछ गोटे पार्ट ऑफ नीति आयोग तो एटा को लॉन्च करथिला किए नीति आयोग बा नीति अतल इनोवेशन मिशन लॉन्च करथिला को तो एटा होछ गोटे इट्स ए 1 ईयर लॉन्ग इंटेंसिव फेलोशिप प्रोग्राम एटा होछ गोटे 1 ईयर लॉन्ग गोटे इंटेंसिव फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च करथिला के नीति आयोग तो एठी को ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च कला इनोवेटर कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप के लॉन्च कला एठी तो एठी आंसर आसे तुमरा यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट इंडिया तो एठी लॉन्च कला ताकू यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया लॉन्च कला कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप बा सीआईएफ तो अटल इनोवेशन मिशन नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कोलाबोरेशन हेले कहा सह यूएनडीपी सह यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम सह जोरे कि एनडीए लॉन्च करबे कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप कोठी मार्क करके कोडे को मार्क करके ना मार्क कर ताको इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस तो 11 फरवरी ऑब्जर्व होतला इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल साइंस को से मार्क करके कले कोन एटा कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप जहार की एम रहिला प्रोवाइड करिवो इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज डेवलपमेंट कोठी यंग कम्युनिटी इन्फेक्टर मानकू तो यंग कम्युनिटी इन्फेक्टर मानकू तांकर इन्वेस्टर मानकू कोन कहबो तार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विषय कोन नॉलेज जगे दो कि एठी तार बेसिक एम रहिला सीआईएफ रो तो देखो फास्ट आसी गला यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क एस्टाब्लिश हेतला 1946 रे ता से तार मेंबर कंट्रीब्यूशन केते 190 से भली असला वर्ल्ड बैंक 1944 एस्टाब्लिश हेतला
मेंबर होती 189 हेडक्वार्टर होची वाशिंगटन डीसी यूएनडीपी हेगला यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हेडक्वार्टर होता कोठी यूएनडीपी रो न्यूयॉर्क एस्टाब्लिशिंग ईयर 1966 ता सहित निश्चित हु WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टाब्लिश होता 1948 रे हेडक्वार्टर होची कोठी जेनेवा स्विट्जरलैंड तो एठी तुमरा आंसर आसिबो के यूएनडीपी तो नेक्स्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिला व्हिच health scheme were recently integrated with the Arogya Setu app by the National Health Authority to create 14-digit unique account number. तो को हेल्थ स्कीम रिसेंटली इंटरग्रेटेड का सह आरोग्य सेतु ऐप सह गोटे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ପାଇଁ क्रिएट करबो 14 digit गोटे यूनिक नंबर गोटे नुआ नंबर तो जो नंबर माध्यम रे कि कौन से यदि आरोग्य सेतु लिंक करूछंती तो तांकू एठी कौन कौन सुविधा मिलिबो से जे यूज करूथबो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन मेंबर पे थिबो तो आतरे जे लिंक करूची तो सी एथरे कोन कोन एग्जिस्टिंग पाई परिबो न्यू मेडिकल रिकॉर्ड्स ता सहित प्रिस्क्रिप्शन एंड लैब रिपोर्ट्स पाई परिबो को मात्र जे करथिबो रजिस्ट्रेशन ए बी डी एम सहित आरोग्य सेतुर तो एठी एटा को स्कीम टा को किए को हेल्थ स्कीम हरे इंटीग्रेट करा आरोग्य सेतु तो तुम आंसर अच्छी ऑप्शन नंबर 4 आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन बा ABDM आ द्वारा पाइबे सुविधा कोन यूनिट 14 डिजिट यूनिक नंबर हैला आ द्वारा पाइबे न्यू मेडिकल रिकॉर्ड्स प्रिस्क्रिप्शन एंड लैब रिपोर्ट तो एटी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी देखिबा तो एठी आसिला नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जोटे कोन एपेक्स बॉडी सेटअप कहार ना जे कि इंप्लीमेंट करेबो आयुष्मान भारत मिशन को कहा अंडर रे तो NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी हो गोटे एपेक्स बॉडी सेटअप टू इम्प्लीमेंट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन यन योजना जोटा कि होची नेशनल लेवल रे NHA हेला नेशनल हेल्थ अथॉरिटी तो एठी से नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अनाउंस कला गोटे इंटीग्रेशन फ्लैगशिप कहा को नै कि ना आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को नै कि कहा सहित आरोग्य सेतु ऐप सहित जे कि अलाउ करिवो तार यूजर मानकू क्रिएट करबा ପାଇଁ गोटे 14 डिजिट रो यूनिक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर एई आरोग्य सेतु ऐप माध्यम रे तो एई ऐप रे बेनिफिट हेबे किए आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट माने जो माने करथिबे क्रिएट करथिबे तो जोटा कि आरोग्य सेतु यूजर बेस ठीक अछि तो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट रहिला इन व्हिच सिटी ऑफ राजस्थान डेजर्ट फेस्टिवल also known as Maru Festival 2022 was celebrated in February 2022 तो राजस्थान गोटे फेस्टिवल होची डेजर्ट फेस्टिवल जार कि अन्य ना होची मारू महोत्सव तोटा सेलिब्रेशन हला को फेब्रुआरी 2022 रे तो एटा को राजस्थान रो को सिटी रे सेलिब्रेशन हला तो कोठी हला
कौन हम आंसर? क्वेश्चन नंबर 16 आंसर है तुम कौन? तो क्वेश्चन नंबर 16 आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जयशील नंबर राजस्थान। तो एटा सिलेक्शन ला कोठी जयशील नंबर राजस्थान रे जोटा तुम कहउचा गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। तो जयशील नंबर कॉल्ड गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। राजस्थान में गवर्नर किए गले कलराज मिश्र। तो एठी राजस्थान रा डेजर्ट फेस्टिवल जोटा कि सेलिब्रेशन होला कि 13 टू 16 फेब्रुआरी। तो कोठी होला ना पोखरण विलेज जयशील नंबर सिटी राजस्थान रे जोटा गोटे एनुअल इवेंट राजस्थान रो जोटा कि हुए केबे फेब्रुआरी मंथ रे इन द टाइम ऑफ इन द मंथ ऑफ बा इन द मंथ ऑफ हिंदू मंथ जोटा कि हिंदू मंथ तुम कहउच माघ फेस्टिवल। तो सेही सेम टाइम रे होता है 13 16 भाବରେ कौन एटा होची डेजर्ट फेस्टिवल ऑफ राजस्थान। तो एटी दिस ईयर ए मारू महोत्सव बा डेजर्ट फेस्टिवल होइला 2022 रे किछटा नुवा एंजॉयमेंट को इंक्लूड कराइଥିଲା जेमिति हेगला हॉर्स रेस कैमल डांस नेक्स्ट होची एथलेटिक फायर वर्क। तो एई तीनटा को कोन देशर इंक्लूड कराइଥିଲା कोथरे डेजर्ट फेस्टिवल रे। तो ए फेस्टिवल द्वारा थर्ड डेजर्ट होची 14 किलोमीटर ऑफ जयशील नंबर। तो ए थर्ड डेजर्ट फेस्टिवल कोन डेजर्ट फेस्टिवल। तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17 नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे sanctioned rupees 24.53 crore for engaging in the dash to boost the Indo-Bengal waterway project। तो एठी द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवे मिनिस्टर के अछंती सर्बानंद सोनोवाल। तो सी एटी सैंक्शन कले रुपीज 24.53 करोड़ जोटा कि ब्रिज बनवा ପାଇଁ कोठी जाडे पोस्ट करबो इंडो बांग्ला वाटरवे प्रोजेक्ट को। तो एटा को रिवर हबो डेटिंग इन द डैश टू बोस्ट द प्रोजेक्ट। तो बोस्ट पर को रिवर हो जाउची एटा हो जाउची गोमती रिवर। ऑप्शन नंबर 2 इज योर आंसर गोमती रिवर। तो एठी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे सैंक्शन करा रुपीज 24.53 करोड़ जोटा कि गोमती रिवर सेटअप कर गोटे 10 जेटी ऑफ वाटरवे प्रोजेक्ट 10 जेटी ऑफ वाटरवे प्रोजेक्ट बोस्ट करिवो इंडो बांग्ला वाटरवे प्रोजेक्ट को जोथरे कि 10टा रहइबो फ्लोटिंग जेटी कंस्ट्रक्ट करा जिवो उदयपुर गोमती डिस्ट्रिक्ट रे ता सहित तिरापुर इन सोमनाथ त्रिपुर रे। तो एठी टोटल 1 पॉइंट आउट ऑफ 15.5 किलोमीटर रिवर को एठी स्ट्रेच कर जे केते ना 1.5 किलोमीटर। तो 15.5 किलोमीटर रिवर को स्ट्रेच कर दिबो एठी 1.5 किलोमीटर स्ट्रेच करा जिवो कोठी इंडिया रे ता सहित 14 किलोमीटर इन बांग्लादेश 14 किलोमीटर इन इंडिया रे जो 1.5 बाकी डेट है जो 14 किलोमीटर कोठी बांग्लादेश रे। तो एटा होछु गोटे टोटल एपेक्स कॉस्ट एस्टिमेट को की हैंडल करबो एठी इंडियन गवर्नमेंट। तो एटा कोठ होछि गोमती रिवर ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 रहिला द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स
and program implementation বা MOSPI जे कि तार अछंती राव इंट्रोड्यूसिंग द chairperson तो सी प्रोजेक्टेड कला एनडीआर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिफ्लेक्टर को फाइनेंशियल ईयर 2023 ପାଇଁ କେତେ परसेंट तो ठीक अछि तो एठी इंडिया ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट केते परसेंट डिफ्लेक्टर होला तो तुम एठी आंसर आसीबो ऑप्शन नंबर 2 3 to 3.5% तो सेमी देखिबा आदि आरबीआई प्रोजेक्ट करछि गोटे कोन इंडिया रो रियल जीडीपी ग्रोथ टाको फाइनेंशियल ईयर 23 पाई केते परसेंट 7.8% तो एठी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मोस्पी प्रोजेक्टेड कला इंडिया रो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जीडीपी हिसाब रे तार डिफ्लेटर केते फाइनेंशियल ईयर 23 पाई केते 3 to 3.5% तो ठी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोजेक्शन कला रियल जीडीपी ग्रोथ टा दार फाइनेंशियल ईयर 23 पाई केते 7.6 to 8.1 तो ठी रियल जीडीपी ग्रोथ 7.6 to 8.1% एंड यूनियन बजेट हिसाब रे नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ टा यूनियन बजेट हिसाब रे नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ टा केते फाइनेंशियल ईयर 23 पाई 11.1% इहा नॉमिनल ये गला रियल ये है डिफ्लेक्टर ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट रहिला Dash became India's first 100% plastic waste neutral company तो किए इंडिया रो 100% प्रथम प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी तो को कंपनी हिजबो तो आंसर तुम आसीबो एठी ऑप्शन नंबर 2 डाबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जार की सीईओ अछंती के मोहित मालहोत्रा एवं तार हेडक्वार्टर हे जाउची न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर कोठी न्यू दिल्ली तो डाबर इंडिया लिमिटेड जोटा होची गोटे इंडिया रो लीडिंग फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी भाबरे डिक्लेयर करछा जाकू सीए अनाउंस करछि कोन से होची इंडिया प्रथम 100% प्लास्टिक वेस्ट नेचुरल कंपनी तो ठी डाबर कलेक्ट करती प्रोसेस हिसाब तार रिसाइकल सम अमाउंट ऑफ प्लास्टिक किछि अमाउंट ऑफ प्लास्टिक सेडी कोन रिसाइकल करछि तार प्रोडक्टिविटी ऊपर ओटा पैकिंग करे पई इन दिस ईयर तो एठी रिजल्ट हिसाब रे कंपनी रो प्लास्टिक वेस्ट नेचुरल कंपनी भाबरे कंपनी को कोन डिक्लेयर कर जायछि तो मन रखि थाउ कि डाबर इंडिया लिमिटेड होची फास्ट एफएमसीजी कंपनी बा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनी होची किए डाबर रेड जे कि एक्चुअली करची फीट फॉर योर फास्ट फोर्थ लार्जेस्ट एफएमसीजी जे कि एक्चुअली करची तार चतुर्थतम एफएमसीजी कंपनी भाबरे इंडिया ठारू बा लार्जेस्ट आयुर्वेदिक एंड न्यूट्रल हेल्थ केयर कंपनी तो लार्जेस्ट आयुर्वेदिक ता सहित न्यूट्रल हेल्थ केयर कंपनी भाबरे से एफएमसी ठारू चतुर्थतम लार्जेस्ट भाबरे इंडिया गवर्नमेंट डिक्लेयर करछि के डाबर इंडिया लिमिटेड तो नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 20 by your last question so last question is here who recently got appointed as new chairman of CBSE succeeding मनोज आहूजा तो एठी किए हेले सीबीएसई रो नुवा चेयरमैन कहा सक्सीड कले कहा को एठी ना मनोज आहूजा को ठीक अछि तो किए हेले सीबीएसई रो नुवा चेयरमैन देखिबा तो एठी देखिबा आदि
सीबीएसई सीबीएसई कहले कौन बुझ? तो सीबीएसई कहले कौन बुझ ना? बोर्ड ऑफ सेकेंडरी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो तार नुआ चेयरमैन भाव किए अपॉइंटेड हेले सक्सेस कले काहाको? मनोज आहुजा। तो किए नुआ हेले एठी ना? नुआ हेले ऑप्शन नंबर 4 विनेश जोशी, जे कि सक्सेस कले काहाको? मनोज आहुजा को। तो एठी सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अनाउंस कला तार अपॉइंटमेंट को कहा उपरे? नुआ चेयरमैन भाव विनेश जोशी को, जे कि थिले एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जे कि आगुर थिले एडिशनल सेक्रेटरी कहार ना? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो एठी से अपॉइंट हेले नुआ चेयरमैन हिसाब रे गोटे नुआ इफेक्टिव एम को नेकी कहार ना? सीबीएसई रो। तो से सक्सेस कले मनोज आहुजा को, जे कि अपॉइंट हेले OSD in the Department of Agriculture and Farmer Welfare। तो एठी से डायरेक्टर जनरल हिसाब रे कोर्से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए रो डायरेक्टर जनरल भाव रे कार्य करथिले किए? विनेश जोशी। तो ताको सीबीएसई अपॉइंट कला न्यू चेयरमैन भाव रे। ठीक अछि, बुझियला सब क्वेश्चन? ये था टोटल 10 तारीख रु नहीं 16 तारीख पर्यंत इंपोर्टाट करेंट अफेयर एमसीक्यू क्वेश्चन। तो होप कि समस्त ठीक से बुझी पारिथिबो। तो वीडियो को इठी वाइंड अप करे टाइम आसीगला। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट वीक रे किछि आ किछि नुआ एमसीक्यू क्वेश्चन सहित, नेक्स्ट अपकमिंग वीक रा किछि नुआ करेंट अफेयर क्वेश्चन सहित। तो से पर्यंत यदि चैनल ले नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करने जमा भूलु ना। और एमती एजुकेशन रिलेटेड वीडियो पाइबा पई चैनल को सब्सक्राइब करंतु, ता सहित पाखरे था बेल बटन को प्रेस करंतु। ठीक अछि, वीडियो एतिकी। थैंक यू फॉर वाचिंग।